मेरे प्यारे साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आप सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है हमने जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इस एक ही प्लेटफॉर्म शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको सभी कक्षाओं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनसे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी सामग्री एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, तो इसलिए हम आपके लिए लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे जो बेरोज़गार भाई है, रिट, पटवारी, पुलिस, टीचर्स जो भर्तियाँ निकलती हैं उनके साथ साथ RAS और IAS यानी सभी प्रकार की वांट्स के अंदर सेलेक्ट हो जाए, उनके लिए हमने ये कोशिश की है। तो इसके लिए हमारा चैनल है शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। हमारा मोटो एक ही है कि सभी को सुलभ और उचित प्लेस के हिसाब से अपनी तैयारी करने का मौका मिले और सभी सक्सेस हो जाए। हमारा एक ही मिशन है कि सभी को सफल बनाए। आगे समझे आपके? तो यही हमारा मिशन है कि सभी सफल होएं। तो आप सभी हमारे लिए, आप अपने लिए और सभी के लिए इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और आप हमारा वीडियो अंत तक देखिए, ताकि आपको बोर्ड और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा सकें। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल काल। मुगल काल में आज हम पढ़ रहे हैं जहांगीर। क्या पढ़ रहे हैं? जहांगीर, जिसने 1606 से लेकर के 1627 ईस्वी तक साम्राज्य क्या था, मुगल साम्राज्य के शासन काल को आगे बढ़ाया था और अपनी शासन सत्ता स्थापित किए थे। तो पढ़ते हैं हम जहांगीर की जीवनी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 30 अगस्त 1569 को। स्थान फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से थोड़ा दूर है। शेख सलीम चिश्ती, क्या नाम है? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया थी, वहाँ पर जहांगीर का जन्म हुआ था। गुरु शेख सलीम चिश्ती अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे, तो उनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था। तो अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया था। यानी जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्यों रख दिया था? कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के कारण अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था, तो उसका नाम सलीम रख दिया था। तो यानी अकबर के पिता हुमायूं, तो हुमायूं का पुत्र हो गया जहांगीर। तो अब जहांगीर के पिता अकबर, क्या जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता मरियम उस्मानी, मुस्लिम नाम, और हिंदू नाम था उसका हरका बाई। ये दो नाम क्यों भाई? इसके बारे में आपको इतिहास बताता हूँ। सब अकबर मारवाड़, मेवाड़ और गुजरात विजय की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो जयपुर के राजा भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहते हैं, उन्होंने आगे से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरका बाई, ध्यान रखना, आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर से कर दिया था। ऐसा समझे, जिसे मरियम उस्मानी नाम दिया गया, शाही नाम, और तो उसी से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था जहांगीर। अब जहांगीर का विवाह किस किसके साथ हुआ? मान बाई, भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन से। 1585 ईस्वी में जहांगीर का विवाह मान बाई से हुआ था। ऐसा समझे, यानी जहांगीर का विवाह मान बाई से हुआ, जिसे शाह बेगम की उपाधि दी गई और इनसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, खुसरो। यानी जहांगीर का पुत्र खुसरो किसका पुत्र था? उसकी माता का नाम मान बाई। आगे समझे, जिसे शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। इनका कहना नहीं मानने का, यानी शाह बेगम थी मान बाई, जहांगीर उसका कहना नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या करने के लिए जहर पी लिया था, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। यानी मान बाई ने जहर पीकर अपनी आत्म लीला समाप्त की थी, जीव लीला समाप्त कर ली थी। दूसरे विवाह क्या था? जगत गोसाई, जोधाबाई नाम था, उनसे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसका इतिहास हम आगे से अलग पढ़ेंगे। तो जगत गोसाई कौन थी? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। तो मारवाड़ के मोटे राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से कर दिया था, जिसका नाम जोधाबाई था। और फिर आगे अकबर के पुत्र जहांगीर ने एक मुस्लिम महिला से विवाह किया था, जिसका नाम था मेहरुनिशा। क्या नाम था? मेहरुनिशा, जो आगे चलकर नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। और विवाह के बाद में जहांगीर ने उसको नूर महल और बादशाह बेगम
की उपाधि से सम्मानित किया था। जब वो बादशाह बेगम बनी तो उन्होंने अपने पिता एतमादुद्दौला और माता और अपने भाई तीनों और 2-4 सदस्य मिलकर के एक दरबार के अंदर गुट बना लिया था, जिसको जुनता गुट कहते हैं। क्या कहते हैं? जुनता गुट को। जुनता गुट किसने बनाया था? नूरजहां ने, शासन सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए। और एक राजपूत राजकुमारी और थी कर्मसी, जिससे भी जहांगीर ने शादी की थी। यानी 4 रानियां थी, मानबाई, जगत गोसाई, नूरजहां और कर्मसी। आगे समझ आपके। अब जहांगीर की शिक्षा दीक्षा किसकी देखरेख में हुई? यानी शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना, जिसका इतिहास हम पढ़ चुके हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना जहांगीर के शिक्षक थे। और जहांगीर के अच्छे सैन्य कार्य देखते हुए अकबर ने उसको 12 हजारी का मनसब दिया, यानी 12,000 का मनसबदार अकबर ने अपने पुत्र को बनाया था। और जब 1599 में, सुनना, 1599 में अकबर के विरुद्ध जहांगीर ने विद्रोह कर दिया और अकबर ने उस विद्रोह को दबाने के लिए अबुल फजल को भेजा था। तो वापस उसमें जहांगीर की हार हो गई और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और क्षमा मांग ली। लेकिन जहांगीर ने अपने दोस्त वीर सिंह बुंदेला को भेज करके 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा दी। प्रश्न आ सकता है, अबुल फजल की हत्या किसने और कब की? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में कर दी थी। अब जब अकबर की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1605 को, तारीख याद रखना, 3 नवंबर 1605 को आगरा के किला में जहांगीर का राज तिलक किया गया। यानी राज्याभिषेक कब किया गया? 3 नवंबर 1605 को। जिस समय ये शासक बना उस समय इसने 12 घोषणाएं की थी। वो साम्राज्य से संबंधित थी, कोई फालतू चोरी नहीं करेगा, टैक्स नहीं लेगा, उससे संबंधित सब राज्य में शांति सुव्यवस्था व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और सैन्य व्यवस्था से संबंधित उन्होंने 12 घोषणाएं की, जिसे आईने जहांगीरी, क्या कहे भाई? आईने जहांगीरी भी कहा जाता है, जो जहांगीर की 12 घोषणाओं से संबंधित है। आया समझा? फिर उसने जब वो शासक बना तो उन्होंने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के नाम से उपाधि धारण की थी और दिल्ली सल्तनत, जो मुगल काल था, वहाँ का शासक बना था। फिर उसके बाद में जब वो शासक कार्य कर रहा था तो 1606 में उसके पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। तो जब विद्रोह होने के बाद में भेरावल, जो जालंधर पंजाब के पास है, वहाँ पर जहांगीर और खुसरो के मध्य युद्ध हुआ था। जहांगीर हार गया था, तो इसको जहांगीर को कहे राजा मान सिंह और सिखों के गुरु अर्जुन देव का सानिध्य प्राप्त था। तो लेकिन वो युद्ध में हार गया था, भेरावल के पास वाले युद्ध में। तो खुसरो को अंधा बना दिया गया था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो को अंधा कर दिया था। और उसकी 1622 में खुर्रम, जो किसका पुत्र था, आपको मैंने बताया था किसका पुत्र था? खुर्रम। ये देखो, जगत गोसाई का पुत्र जो शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने खुसरो की हत्या कर दी। इसके साथ साथ ही जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव का भी वध करा दिया, यानी सार्वजनिक अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी गई थी। इसी प्रकार जब गुरु अर्जुन देव को वध किया गया तो सिखों ने बहुत विद्रोह किया था। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहांगीर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, राजस्थान से संबंधित, यानी राजपूतों की नीति। तो मुगल राजपूत नीति के बारे में हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। उसके अंदर इनकी भी जो नीतियाँ थी कि शासकों के साथ, कौन से शासकों के साथ, जैसे उदयपुर के मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह बने, तो अमर सिंह ने किस प्रकार उनसे वो संधि हुई, नौचौकी की पाल के संबंधित इतिहास है, वो भी आपको जब मुगल राजपूत नीति और शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तृत अलग से बता दिया जाएगा। दक्षिण में भी जो शासक थे उनसे भी जहांगीर ने आत्मसमर्पण करवाया और साम्राज्य के अंदर मिल गया। जहांगीर के शासनकाल में कंधार भारत से निकल गया था, आगे समझे, मुगलों के अधिकार से निकल गया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी भारत आए थे? तो सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस 1608 को आया था और 1611 तक कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में रहा था। आया समझ में? और उसके बाद में देखो, दूसरा आया था सर टॉमस रो, जो 1615 से आया, 1619 तक रहा और वो सम्राट जेम्स का प्रतिनिधि बनकर के आया था। प्रश्न आ सकता है, जहांगीर के शासनकाल कौन विदेशी आए? कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। आगे इतिहास समझ आपके इससे संबंधित। अब मैं बताना चाहता हूँ, जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो गई थी। तो उनको लाहौर के निकट शहादरा
एक स्थान है जो रावी तट के पास में है, वहाँ पर जहांगीर को दफनाया गया। तो इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजा बहारमल कौन थे, प्रश्न बन सकता है। जगत गोसाई जोधाबाई किसकी पुत्री थी, नूरजहाँ कौन थी, जुनता गुट क्या है, खुर्रम कौन था, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई, सर टॉमस रो कौन था, हॉकिंस कब भारत आया, मनसब क्या होता है, आया समझ में, और मरियम उस्मानी कौन थी। इस संबंधित आपके जो छोटे टॉपिक से रिलेटेड 2-3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया। अगले टॉपिक के अंदर इनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार साथियों, आप इस YouTube के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। नमस्कार।